Rahim, students of 7th class पंजाब बोर्ड एंड स्पेशल कैडेट क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटमॉस से ड्राइव किया गया, विच मीन्स अनडिविजिबल, जिसका मतलब होता है जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। सो ग्रीक्स जो थे उन्होंने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके वो एटम है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा। उसको उन्होंने एटम का नाम दिया। लेकिन जब बाद में लेटेस्ट रिसर्चेज हुई तो हमें पता चला कि एटम का बाकायदा तौर पर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं। एक ये अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। बाहर जो होता है ये ऑर्बिट्स होते हैं, जहाँ पे ये शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं मुसलसल। फिर ये जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं। देखिए प्रोटॉन ये रेड वाले इधर हैं, न्यूट्रॉन इधर हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली तौर पर जो ज़्यादातर हिस्सा है किसी भी एटम का वो खाली होता है। अब इसमें से ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इसके ये जो बाहर ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो बेसिक मैक्सिमम पोर्शन जो है किसी भी एक एटम का वो एम्प्टी होता है। तीन इसके अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो आपने पढ़ने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻23 कोलम्स होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरा पाया जाता है वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये इसका मैस तकरीबन जो है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हैवी होता है ये। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पाए जाते हैं। जो बाहर की तरफ ये जो शेल है जहाँ पे घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और चार्ज बिल्कुल सेम होता है। जितना प्रोटॉन पे है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बड़ा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और किसी भी एटम का तमाम तर मैस जो है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। क्योंकि ये जो हैवी पार्टिकल्स है ये सारे इसी के अंदर होते हैं, लिहाजा ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम लाइज विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन सारा होता है। नेक्स्ट वन इज सिंबल। सिंबल क्या है कि बेसिकली हमने जब रिप्रेजेंट करना होता है एलिमेंट को, जो एटम को, उसको लिए हम जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल जो है नॉर्मली तौर पर ज़्यादातर एक या दो लेटर पे कंसिस्ट करता है, और उसके इब्तदाई जो नाम के जो होते हैं वही उसका सिंबल होता है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन का Cl होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा। इसमें से पहला वाला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, और जो दूसरा सेकंड वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कुछ जो हैं वो ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका नाम जो है वो उनके एक्चुअल नेम से, यानी कि जब उनको डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त जो उनका नाम रखा गया था वो स्टिल अभी, जैसे कि सोडियम का जो एक्चुअल नेम है वो नेटेरियम है, इसलिए Na, सोडियम का Na हो जाएगा। तो इस तरीके से उस में भी हो सकता है कि, लेकिन पहला जो लफ्ज़ होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा जो लफ्ज़ होगा वो स्मॉल लेटर, लाइक Na कैपिटल होगा और A जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बताया कि एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन होंगे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी में 6 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं तो उसका 6 एटॉमिक नंबर है। इसी किसी में 7 पाए जा रहे हैं तो उसका 7 है, किसी में 8 पाए जा रहे हैं तो उसका 8 है, और इसे G से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा मैस नंबर। जब ये एटम का स्ट्रक्चर बताया था तो यही बात बताई थी कि ज़्यादातर हिस्सा जो है एटम का मैस उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। अभी मैंने बताया दैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम लाइज विद इन द न्यूक्लियस। तकरीबन सारे का सारा मैस जो है वो किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
तो इसका मतलब है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैस है वही एक्चुअली तौर पे मैस नंबर हुआ। तो लिहाजा इससे हमें क्या पता चला, दैट the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass और mass number, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होंगे उनको प्लस करें, ठीक है, सम करें, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वही उसका मैस नंबर यहाँ पे एटॉमिक मैस कहलाता है। अब एटॉमिक जो मैस है उसे ए से डिनोट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर है उसे जी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारे पास दोनों आ गए, एटॉमिक नंबर भी आ गया और एटॉमिक मैस भी आ गया। अगर हमने न्यूट्रॉन्स की जो है वो तादाद मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, ए यानी मैस नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो लिहाजा जी प्लस न्यूट्रॉन नंबर, और अगर हमने जो है वो न्यूट्रॉन निकालने हैं तो जी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू ए माइनस जी। अब फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15 एंड इट्स मैस नंबर इज 31, कि फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर 15 है और उसका मैस नंबर 31 है। अगर मैंने उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं मालूम करने हैं तो 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 16। इसका मतलब हो जाएगा कि उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर वो 16 पाए जाते हैं। एटम ऑन होल इज न्यूट्रल, ऑन द होल एटम न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव। जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना ही न्यूट्रॉन पे चार्ज है, जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऑन द होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। सो ऑन द होल एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वैसे मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो ये एक एटम जो है वो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिट्स और शेल। शेल और ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि ये जो पाए जाते हैं ये शेल्स हैं, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, यानी इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में, जिन पास में, जिन रास्तों में ये घूम रहे होते हैं इनको शेल्स कहा जाता है। अब शेल जो है वो पहले शेल को के शेल कहा जाता है, दूसरे को एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, पी, इस तरीके से आगे जो है इनको कहा जाता है। इनमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये फाइंड करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल। अगर आपने फर्स्ट शेल में फाइंड आउट करना है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है तो 2 हो गया। इसका मतलब है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। दूसरे शेल में यहाँ 1 की जगह 2 रख देंगे, 2 टू द 4 टू द 8, दूसरे शेल में 8 हो गए। तीसरे शेल में 3 टू द 9 टू द 18 शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32 होते हैं। अब यही जो है वो टेबल आपके इसमें नीचे गिवन है, 2n स्क्वायर का फार्मूला। अब देखें अगर हमने फर्स्ट शेल में फाइंड आउट करना है जिसको के शेल कहते हैं तो यहाँ n की जगह 1 लिखा जाएगा। l जो है वो ये सेकंड शेल है तो इस 1 की जगह ये n, ये 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है कि जितने भी हमें एलिमेंट्स के बारे में पता है हमने उनको एक प्रॉपरली अरेंज करके ना पूरा एक टेबल बना दिया जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें कि हमने उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कि हमने जो है वो मेटल्स एक तरफ कर दी, अल्कलाइन मेटल्स एक तरफ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक तरफ, और जो नॉन मेटल्स एक तरफ, जो नॉन रिएक्टिव है वो एक तरफ, यानी कि उनको पूरे तरीके से अरेंज किया ग्रुप्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि उनको हमने पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है ना ये एक पीरियोडिक टेबल कहलाता है, जिसमें कि हमने तमाम तरह एलिमेंट्स को एक तरीके से अरेंज कर दिया, ग्रुप्स और कॉलम, ठीक है। सो ये ऐसे टॉप टू बॉटम जो जा रहे हैं ये ग्रुप्स हैं, 1 2, ये नहीं है, 3 4 5 6 7 8। ये जो फर्स्ट वन है इस सब की वैलेंसी जो है ना, यानी आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे में आउटर मोस्ट शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो +1 +2, इसके +3 और इसके +-4, फिर -3 -2 -1 और ये 0, यानी कि इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, 1 1 2 3 4 पे जाके +-4, फिर -3 -2 -1 और ये 0। ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, ये ज़्यादातर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी,
ठीक है, ये सब की सब गैसेज हैं, या फिर नॉन मेटेलिक टाइप आ गए आप कह लें, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती सारी, ठीक है, हीलियम, नियॉन, एक्सियन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, ये सारी की सारी जो है ना वो नॉन रिएक्टिव गैस कहलाती हैं, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। इस इतना ही बहुत है आपके लिए, तो इससे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़्यादा आपकी बुक में गिवन नहीं है, वो अगली क्लासेस में ज़रूर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा साइंस का लेक्चर आज का यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 अपना फिनिश कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 से करेंगे। थैंक यू।